आज हम बात करने वाले J25 स्टूडेंट से और हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज या हैक्स जिनसे अगले 2 हफ्ते में आप अपने मार्क्स को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो देन नॉर्मल। ठीक है कि लेट से आपकी प्रिपरेशन लेवल तो सेम ही है, 1-2 हफ्ते में क्या ही पढ़ लोगे नया, बट स्टिल यू कैन गेट सम लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर मार्क्स। ठीक है, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके जे एडवांस तक यहाँ पे वीडियोस आएंगी टू हेल्प यू गेट द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज। एंड 15th of January is the last date to get my J25 course for just ₹1999 using the first link in description. This is the lowest price ever. ये कोर्स आपको अगले 2 हफ्ते में आपके जनवरी टर्म के लिए बेस्ट रिवीजन प्लस अप्रैल और एडवांस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में और मैं एंड में बता दूंगा, जाके डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। तो बात करते हैं यार सबसे पहले कि क्या आप चीज़ें चेंज कर सकते हो अगले 3 हफ्ते में। तो जो सबसे बड़ा लीवर मैं कहूँगा आप पुल कर सकते हो वो है कि पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ लेना शॉर्ट फॉर्मेट में। मतलब क्या, मतलब अगर आपने लेट से पूरा जो आपका सिलेबस है उसके केवल फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट और हेडलाइंस भी देख ली कि क्या क्या है सिलेबस में, ये प्रोसेस कोई बहुत ज़्यादा टाइम लेगी नहीं। मुझे लगता है इवन 2-3 दिन में आप पूरे सिलेबस की शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो। राइट, इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आती हैं वो रिवाइज हो जाएंगी और जो चीज़ें नहीं आती एटलीस्ट उसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। जेईई मेन में एटलीस्ट 2-3-4 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा बना के आओगे अगर आपको सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट पता है कहाँ कहाँ पे क्या हेडिंग थी। क्योंकि इवन इतना बेसिक नॉलेज होके भी कई बार कोई क्वेश्चन एलिमिनेशन हो गया या फॉर्मूलाबाजी से हो जाता है। ठीक है, या यूनिट डायमेंशन इन सब से हो जाता है। लेकिन अब आपने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं आइडिया उसके बारे में, तो आप नहीं कर पाओगे। राइट, सो मेरे खुद के फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, सेकंड लिंक पर मिल जाएंगे, फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नथिंग इज देयर, जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है, उनको पढ़ लेना, दैट विल इटसेल्फ सफाइस। ठीक है, उसको पढ़ लिया आपको बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगी कि भाई हाँ कुछ चीज़ें बेटर आती है, 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके आओगे। सेकंड थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू इज़ कि अब बहुत सारे मॉक पेपर्स आपको देने हैं। अब जितने ज़्यादा मॉक पेपर्स दोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड ट्रेन होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी और आप एग्जाम के जो फॉर्मेट है और एग्जाम का जो तौर तरीका उससे फैमिलियर हो गए। मतलब आपको एग्जाम की से लगेगा नहीं कि आप कुछ और ही, मतलब इट्स योर एग्जाम, राइट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जाम मेनी टाइम्स। राइट, तो गिव एज मेनी मॉक पेपर्स एज पॉसिबल, दैट हेल्प्स अ लॉट। ओके, कई लोग अभी पढ़ते ही रह जाएंगे कि क्वेश्चंस कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसे नंबर नहीं आएंगे। आप क्वेश्चन पेपर्स लगाओ, इवन अगर नहीं भी आता है ना आपको क्वेश्चन पेपर, तब भी आप जितना हो सके उतना टाइम देके सॉल्व करो 3 घंटे का, और फिर आप चेक करो और उसमें सॉल्यूशंस देखो ये क्वेश्चन कैसे करना था। अब ये प्रोसेस भी अगर 8-10 टेस्ट पेपर्स के साथ कर लेते हैं ना, जितना टाइम है अभी आपके पास, अब काफ़ी बेटर हो जाओगे। मतलब इवन इफ़ यू आर एट जीरो, इवन इफ़ यू आर, आपने केवल बोर्ड्स का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इवन इफ़ यू आर लाइक दैट, आप 2 पेपर मीन्स के आपको सोल्यूशन पढ़ के भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, 4-5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके आओगे। ठीक है, एंड द थर्ड सजेशन जो मैं हर साल देता हूँ, इस साल भी दे रहा हूँ और हर बार इग्नोर होगा वो, इस बार भी होगा, लेकिन जो सुन ले गलती से उसको बता देता हूँ कि प्लीज़ रीड योर NCERTs बिफोर गिविंग योर एग्जाम। केमिस्ट्री की एटलीस्ट, फिजिक्स और केमिस्ट्री इफ पॉसिबल, मैथ्स यू कैन स्किप। फिजिक्स और केमिस्ट्री की NCERT पढ़ लेना, स्पेशली केमिस्ट्री की। अगर किसी की नहीं पढ़ पाओ, केमिस्ट्री की NCERT पढ़ के जाना, उससे डायरेक्ट सवाल आते हैं। हर साल 3-4-5 क्वेश्चन होते हैं जो NCERT से उठ के आते हैं, जो डायरेक्ट NCERT से आएंगे, और वो ऐसे चैप्टर के आएंगे जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई कोचिंग वाले बच्चे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, इनसे पूछते हैं। तो दे विल आस्क सच क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल दीज छोटे छोटे चैप्टर्स, यू नो, छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं होते, बायोमोलिक्यूल, एनवायरमेंटल साइंस और पॉलीमर्स और प्लास्टिक्स और वो सब जो चीज़ें आपको लास्ट में पढ़ाई जाती है, उन सब से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर्स, तो देख लेना। ऑफ कोर्स आई थिंक अब थोड़ा सिलेबस में भी शिफ्ट्स है, तो आप देख लीजिएगा कि इनमें से, मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूँ ये चैप्टर पढ़ लेना, सिलेबस में ही नहीं हो, उनमें कुछ टॉपिक्स शायद चेंज हुए अभी, तो देख लेना उसको। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि जो चैप्टर्स पे आपकी कोचिंग में कम ध्यान दिया गया, जिस तरह के थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, याद करने के चैप्टर्स हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल आते हैं और हर साल आते हैं, 3-4-5 हर साल आते हैं, और वो हर साल बच्चे छोड़ के आते हैं। तो इट इज़ अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग एल्स, NCERT पढ़ के चले जाओ, थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे ऑफ कोर्स, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये सवाल आप बना पाएंगे। ठीक है, अगेन मुझे पता है आप लोग करो ही नहीं, हर साल बोलता हूँ, हर साल सवाल आते हैं, फिर लास्ट में बोलते भी है सब लोग, अरे NCERT से पेपर आया था, NCERT से क्वेश्चन आए थे, हमने तो पढ़ी नहीं NCERT। तो वो इस साल भी होगा, मेरे को पता है, बट ठीक है, कोई कर ले तो बहुत अच्छी बात है। सो ये तीनों टिप्स थी जो आप फॉलो करें, एंड इट विल इंक्रीज एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा करके आओगे। नाउ इफ़ यू वांट टू सॉल्व मे बी 10 क्वेश्चंस मोर, देन माय J25 कोर्स इज़ फॉर यू। इस क्रैश कोर्स को आप सॉल्व करिए, अगले 2 हफ्ते में आई गारंटी आप एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके आओगे, बिकॉज इस कोर्स के अंदर क्या किया गया है कि हर चैप्टर को बहुत कंडेंस करके क्वेश्चन फॉर्मेट में बता दिया गया है कि भाई इस चैप्टर में ये 2-3 घंटे में बता दिया कि भाई ये चीज़ें हैं, फिर साथ में उसमें क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं हर एक सब टॉपिक से और उनके कैसे सोल्यूशन करने वो सिखा दिया गया है। तो ये एक तरह से आपके पर्पज़ को ही सर्व कर रहा है कि कम टाइम है
और क्वेश्चंस हो जाएं, कुछ नंबर आ जाएं, 50 to 100 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो जाए, दैट इज द पर्पज ऑफ दिस कोर्स। फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन से लीजिएगा। 15th जनवरी लास्ट डेट है टू गेट दिस फॉर जस्ट ₹1999। दिस इज द लोएस्ट प्राइस एवर। 2000 में कभी भी वो सेल नहीं हुआ। वी आर सेलिंग इट फॉर दिस प्राइस बिकॉज अभी यार आपका एग्जाम पास में आ गया, हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका एडवांटेज ले पाएँ। ठीक है, सो दैट वाज द वीडियो। इन तीनों बातों को फॉलो करें। क्या क्या बातें बोलिए? पहला, एनसीईआरटी रीड करके जाइए। दूसरा, मॉक पेपर्स बहुत सारे दीजिए। और तीसरा, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री में आपको मिल जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।